नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू की जिससे अक्सर लोग, आप जानते हैं, थोड़ा कतराते हैं। जोखिम यानी कि रिस्क। हाँ, रिस्क। हमारे पास एक लेख है, ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन सफलता की कुंजी। और ये वाकई ना कुछ गहरे सवाल उठाता है। जैसे लेख शुरू ही ऐसे होता है कि भाई ट्रेडिंग में रिस्क जो है वो दुश्मन है या कोई ऐसा साथी है जिसे बस साधना सीखना है। सही सवाल है। हाँ, और ये कहता है कि देखो, अगर समझदारी से संभाला ना तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, पर अगर अनदेखा किया तो फिर वही बात आती है कि क्या इसे भी कंट्रोल करना मुमकिन है, रिस्क को? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है। और स्रोत का मतलब इस लेख का सेंट्रल आइडिया यही है कि रिस्क से डरने के बजाय ना उसे समझना और उसको मैनेज करना सीखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। मुद्दा ये नहीं कि रिस्क है या नहीं, वो तो हमेशा रहेगा। हाँ, वो तो है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास उसे संभालने का कोई प्लान है, कोई अनुशासन है। जानना एक बात है, करना दूसरी। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। लेख में ना 3 सुनहरे नियम बताए गए हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। पहला, अपने रिस्क को लिमिट करना। मतलब हर ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का बस एक छोटा सा हिस्सा, है ना? हाँ, लेख कहता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क लेते हैं अपनी पूरी पूंजी का। ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, ये कम लग सकता है शुरू में, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। ये जो 1-2% का नियम है ना, ये आपकी कैपिटल बचाने के लिए है। कैपिटल बचाने के लिए, ओके। हाँ, मतलब अगर आपके लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी आप गेम से बाहर नहीं होंगे। आपको टिके रहने का और सीखने का मौका मिलता रहेगा। अच्छा। तो ये सिर्फ एक ट्रेड को बचाने की बात नहीं है, ये लंबी दौड़ में बने रहने की स्ट्रैटेजी है। समझ गया, समझ गया। ये लॉन्ग टर्म का सोचना है। अच्छा, दूसरा नियम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। हाँ, बहुत जरूरी। लेख में तो इसे एक सुरक्षा कवच जैसा बताया है। जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना खतरनाक है, बिल्कुल। वैसे ही बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। ये तो खैर साफ है कि बड़े नुकसान से बचाता है ये। बिल्कुल। और सिर्फ पैसे ही नहीं बचाता, स्टॉप लॉस का एक और बहुत बड़ा फायदा है जो शायद लोग उतना नहीं सोचते। वो क्या? ये ना आपके डिसीजन मेकिंग से इमोशन को हटा देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो ना, तो ये तय करना कि कब निकलना है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। डर हावी हो जाता है। हाँ, होता है। स्टॉप लॉस इस फैसले को पहले ही तय कर देता है, ऑटोमेट कर देता है एक तरह से। तो उस मुश्किल घड़ी में आपको वो दिमागी कश्मकश नहीं झेलनी पड़ती। अरे वाह, यानी ये सिर्फ बचाता नहीं, मुश्किल वक्त में दिमाग भी ठंडा रखने में मदद करता है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और फिर तीसरा नियम, वो शायद इसी से जुड़ा है, भावनाओं पर नियंत्रण। हाँ जी। लेख कहता है कि लालच और डर, हाँ जी, ये ट्रेडिंग में सबसे बड़े अंदरूनी जोखिम है। एकदम सही कहा। लालच आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क लेने पे उकसाता है ना? हाँ, और डर या तो आपको सही मौके पर ट्रेड लेना ही नहीं देता, हाँ जी। या फिर आप डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं। हम स्रोत इसी बात पे जोर देता है कि देखिए, लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए ना अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। हाँ, अनुशासन। कभी कभार इमोशनल फैसलों से शायद तुक्का लग जाए, पर लगातार अच्छे नतीजे चाहिए तो फिर आपको प्लान और अनुशासन के साथ ही चलना होगा। ये भावनाओं को खत्म करने की बात नहीं है, उन्हें काबू में रखने की कला है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो इसका सार क्या है? मुझे लग रहा है लेख ये कह रहा है कि देखो, ट्रेडिंग में रिस्क को आप खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, उसे पहचान सकते हो, समझ सकते हो और उसे मैनेज मतलब नियंत्रित कर सकते हो। बिल्कुल। और शायद इसी कंट्रोल में महारत हासिल करना ही असली खेल है। इसी से वो आज़ादी और ग्रोथ मिलती है जिसकी सब बात करते हैं। जैसे लेख का निचोड़ है सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडिंग। बिल्कुल सही। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब जोखिम से डरने वाली सोच से हटकर उसे अपनी स्ट्रैटेजी का एक मैनेजेबल हिस्सा बनाना। हाँ। और इसके लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है, एक तरह की मनोवैज्ञानिक मजबूती भी चाहिए होती है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत ने जोखिम नियंत्रण की तकनीकों पर तो बहुत जोर दिया। नियम है, स्टॉप लॉस है, अनुशासन है, सब ठीक है। हाँ, लेकिन इन नियमों को जानने के बाद भी असल ट्रेडिंग में, खासकर जब बाजार में बहुत उथल-पुथल हो, ऐसी कौन सी गहरी व्यक्तिगत साइकोलॉजिकल रुकावट हो सकती है जो अक्सर ट्रेडर्स को रोकती है इन्हें लगातार अपनाने से? सबसे बड़ी चुनौती क्या है?